आज मैं आप लोगों को पुरुषोत्तम मास महात्म अध्याय 4 की कथा सुनाने जा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो लोग भी इस कथा का आनंद प्राप्त कर सकें। यह पुरुषोत्तम मास चल रहा है, इन कथाओं को सुनना चाहिए। यह बहुत ही शुभ होता है। इससे संतान की रक्षा होती है, परिवार की रक्षा होती है, घर में सुंदर माहौल बनता है, क्लेश नहीं होता है। मैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा सुना रही हूँ, जिसके और भी भाग हैं। पिछले भागों को सुनने के लिए आप मेरे गुरु कृपा चैनल में देख सकते हैं। मैं कथा डाल रही हूँ, डेली रोज कथा आ रही है इस पर। जिन लोगों ने पिछली कथाओं को नहीं सुना है वह उन कथाओं को सुन ले। आज मैं आप लोगों को पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 4 की कथा सुनाने जा रही हूँ। श्री नारायण बोले, हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिमास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, सुनो। अधिमास बोला, हे नाथ, हे कृपानिधो, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने यह मलमास है ऐसा कहकर मुझ दीन को अपनी श्रेणी से निकाल दिया, और ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते हैं? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई, और आज यह कठोरता कैसे आ गई? भगवान बोले, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वासुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे मैंने अपनों की है, वैसे ही हे दीन वत्सल कहिए, मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते हैं? अपने द्रुपद राजा की कन्या द्रौपदी के दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीनदयाल कहिए, मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? यमुना में कलिया नाम के नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल कहिए, मुझ शरण आए कि आप रक्षा आज कैसे नहीं करते? पशु और पशुओं को पालने वाले एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसे पहले वज्र में सरपत के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की है, वैसे ही दीनवत्सल कहिए, मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल कहिए, मुझे शरण आए कि आप कैसे रक्षा नहीं करते? अपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर जैसी रक्षा की, वैसे ही हे दीनवत्सल कहिए, मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान को कह स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ मुख लिए जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उसको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयाद्र हो गए और पास में खड़े दीन मुख मनमान से बोले, श्री हरि बोले, हे वत्स, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हो? ऐसा कौन सा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबते हुए तुझको हम बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में आया फिर शोक करने के योग्य नहीं रहता है। यहाँ आकर महादुखी नीच भी शोक नहीं करता। किसके लिए तुम यहाँ आकर शोक में मन को दबाए हुए हो? यहाँ आने से न शोक होता है, न कभी बढ़ोतरी आती है, न मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद रहा करता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखित हो? तुमको यहाँ पर दुखित देखकर वैकुंठवासी बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे हैं। हे वत्स, तुम कहो, इसमें तुम मरने की क्यों इच्छा करते हो? श्री नारायण बोले, इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रख करके श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन से बोला। अधिमास बोला, हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है।
आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे हैं। चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबके साक्षी हैं। विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि ने भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते? तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे ही दुखित को मैंने कहीं देखा और न ही सुना है। क्षण, निमेष, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा न कुछ नाम है, न मेरा कोई अधिपति है और न कोई मुझे आश्रय है। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों ने शुभ कार्य से मेरा निरादर किया है। यह मलमा सर्वदा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी के कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं है। निंद्य जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किस तरह सो सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ कहना नहीं है। वेदों में आपने इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम आप परोपकार प्रिय हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो वैसा करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं है। मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वह अधिमास, हे ब्रह्मा के पुत्र, चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर गया। तब इस प्रकार गिरते हुए मनमास को देख भगवान की सभा के लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर चुप हुए अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी से चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी बोले, हे विप्रो, वेद रूप सिद्धि के आश्रित नारायण का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़ वानव अग्नि से समान वचन सुनकर प्रसन्न हुए नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले। इति श्री बृहन नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य चतुर्थो अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। पंचम अध्याय में सुनेंगे आप कि सूत जी और भगवान नारायण ने पुरुषोत्तम मास से क्या बात कही, इसलिए आप पंचम अध्याय अवश्य सुनें। मेरे गुरु कृपा चैनल पर मैं पूरे पुरुषोत्तम मास की कथा को सुना रही हूँ। यदि आपने पिछला भाग नहीं सुना है तो उसे अवश्य सुनिए। मेरे गुरु कृपा चैनल पर देखिए, सारी कथाओं को सुनिए, उन कथाओं का आनंद लीजिए, कथाओं का रसपान करिए, लोगों को शेयर करिए। मेरे गुरु कृपा चैनल पर और भी कथाएं चल रही हैं। पुरुषोत्तम मास कथा के अलावा और भी मैं कथा सुना रही हूँ। प्रदोष व्रत कथा, एकादशी व्रत कथा, गणेश संकष्टी व्रत कथा, वैनायकी व्रत कथा, मंगला गौरी व्रत कथा। इन कथाओं को सुनने के लिए गुरु कृपा चैनल को देखें और उन कथाओं का आनंद लें, उन कथाओं का रसपान करें। यह कथाएं बहुत ही आनंद देने वाली होती हैं और इन शुभ दिनों पर इन कथाओं का आनंद और रसपान करने से पापों से इंसान मुक्त होता है। बहुत ही छोटे छोटे जो पाप होते हैं, जो इंसान को पता ही नहीं चलता कि उसके द्वारा कोई पाप हो गया है, उन पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है। जैसे कि आप चल रहे हैं, आपके पैर के नीचे चींटी आ गई और आपको पता नहीं है, उसकी मृत्यु हो जाती है। यह छोटे छोटे पाप होते हैं जो पता नहीं चलता है इंसान को, लेकिन वो छोटे छोटे पाप हो जाते हैं। तो इन पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है इन कथाओं को सुनने मात्र से। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें। धन्यवाद।